बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देसी हान समा आप सबको आपके अपने किचन में बहुत सा खुशामदीद। आज मैं बनाने वाली हूँ निहारी, बाजार जैसी परफेक्ट और मज़ेदार निहारी। अब आप घर में बनाइए। निहारी के साथ साथ गर्मी में आपको बनाना सिखाऊंगी निहारी मसाला। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ मैंने 1 किलो मटन लिया है, 1 चम्मच सौंफ का, बादियान 2 और इलायची 3 से 4 अदद। ठीक है। इसके अलावा 1 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च, खुश धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच। ठीक है। और लौंग ले लिए हैं तकरीबन 8 से 10, हल्दी हाफ चम्मच, मिर्चें 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, सब्ज़ मिर्च 3 से 4 और अदरक। ठीक है। यहाँ मैंने पेस्ट बना लिया है अदरक का और लहसुन का। ठीक है। तकरीबन 3-3 चम्मच हैं। 1 किलो मटन का गोश्त ले लिया, इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यह मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। अब इसमें मैंने 1 कप ऐड किया है ऑयल का। ठीक है। जो ऑयल आपको पसंद है आप वो ऐड कीजिए। और लहसुन के पेस्ट को शामिल कर दिया। अब इसे हम पका लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, अच्छे से कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट तकरीबन 4 चम्मच है। ठीक है। इसे हमने लाइट ब्राउन होने तक पकाना है अच्छे से। आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार है और ईद में बहुत ज़्यादा पकाई जाने वाली बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। जी तो यहाँ मुझे लहसुन और अदरक के पेस्ट को पकाते हुए हो चुके हैं 5 मिनट। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पका रही थी। ठीक है। तो देखिए माशाल्लाह से इसी तरह से आपने पकाना है। अब इसमें हमने ऐड कर देना है हल्दी को। अब इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है ना। जी तो इसमें हल्दी ऐड कर दी है हाफ चम्मच। हल्दी को आप सबसे पहले शामिल किया करें, इससे बहुत अच्छा जायका भी आ जाता है और बहुत अच्छा कलर भी। हल्दी बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। घर में बहुत ही ज़्यादा इजीली बन सकती है और आप इसे 1 साल के लिए महफूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने इसमें पानी को ऐड कर दिया है और इसे मज़ीद मैं पकाऊँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। जी तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे लाल मिर्च 1 चम्मच और साथ में नमक 1 चम्मच। हसबे ज़रूरत आप शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जिसे हमने अच्छे से पका लेना है। जी तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे निहारी मसाला। इसके जज़ा में पहले आपको बता चुकी हूँ, उन सबको मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया था। ठीक है। और अब मैंने उसे शामिल कर दिया है। अब मज़ीद हम इसे पका देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही ऑयल अलग होगा तो हम इसमें मटन शामिल कर देंगे। जी तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मटन। ठीक है। अल्लाह ताला के बरकत नाम के साथ। चलें जी मटन इसमें शामिल हो चुका है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इजीली घर में रेडी होने वाली बाजार जैसी निहारी अब आप घर में बनाइए। घर के मसाले के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है जी। तो इसे अब हमने कर दिया है अच्छे से मिक्स। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप पानी का। ठीक है। और मज़ीद इसे मैं पका लूँगी 10 मिनट के लिए अच्छे से। इसकी बुनाई कर लेंगे हम। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ईद आ रही है, ईद उल अज़हा, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ईद उल अज़हा की एक स्पेशल रेसिपी है और अगर पसंद आए तो अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब 10 मिनट के लिए इसे मैं अच्छे से पका लूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से ऑयल अलग हो चुका है और बहुत अच्छी सी बुनाई इसकी हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी से भूख लगना स्टार्ट हो गया। पूरे किचन में इसकी स्मेल अच्छे से फैल चुकी है
तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी को। तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, पानी को शामिल करने के बाद अब इसे मैं लगा रही हूँ वेट पे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए, ठीक है। तो वेट लगाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो दूसरी तरफ मैंने ले लिया है बेसन। बेसन के 3 चम्मच हम पैन में शामिल करेंगे। 3 चम्मच हो गए, ठीक है। अब इसे हमने पका लेना है, भून लेना है तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। दूसरी तरफ हमारा वेट भी लग चुका है, ठीक है। इसे हमने अच्छे से लाइट ब्राउन सा कर लेना है। मीडियम आंच हो आपकी, ठीक है, फ्लेम की। और इसे हमने करना है लाइट ब्राउन। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जी, तो हाफ़ गिलास में ले लिया है पानी का। इसमें अब हमने शामिल कर देना है बेसन को, जो हमने लाइट ब्राउन किया है, ठीक है। 2 चम्मच अभी मैंने शामिल किए हैं और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स हो, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया है मिक्स। मुझे ज़रा कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच मज़ीद शामिल कर रही हूँ और मज़ीद इसे हम कर लेंगे मिक्स। माशाल्लाह से बेसन भी पानी में हो चुका है अच्छे से मिक्स, और थिकनेस इसमें ऐसी ही रहनी चाहिए, ठीक है। और इसे अब हम रख देंगे एक साइड पे। चलें जी। जी, तो 20 मिनट के बाद मैंने वेट को कर लिया है ओपन, और देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या शान है उस ज़ात बारी ताला की, क्या नेमतें हैं जो उसने इंसानों के लिए पैदा फरमा दी। और अब हम चेक कर लेंगे पीस को कि किस हद तक ये गल चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा ये गल चुका है। अब हम पानी को अच्छे से पकाने के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, ठीक है। अब इसे मैं कवर कर रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह से देखिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे रखा था और 10 मिनट के बाद देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे बेसन का पानी जो हमने मिक्स करके रखा था एक साइड पे, ठीक है। और साथ में चम्मच को हिलाते जाएंगे। चम्मच को आपने हिलाते जाना है, रुकना नहीं चाहिए जब आप शामिल कर रहे हों, ठीक है। 5 मिनट के लिए इसे मैं कवर कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम प्याज को लाइट ब्राउन तब तक कर लेते हैं, ठीक है। जी, तो इस तरफ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और 1 चम्मच ऑयल, और इसे मैं लाइट ब्राउन अच्छे से कर लेना है, ठीक है, ताकि ये क्रिस्पी सा हो जाए। और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, ठीक है जी। जी, तो यहाँ हमने रखा जैसे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ग्रेवी में काफ़ी थिकनेस आ चुकी है, ठीक है। और काफ़ी हद तक ये जो है गाढ़ा हो चुका है। जी, तो अब हम फ्लेम को करने लगे हैं ऑफ़। रेसिपी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। जी, तो अब इसमें सबसे पहले मैं जो चीज़ लगाने लगी हूँ वो है सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों से बहुत अच्छी सी ग्रेस आएगी और बहुत ही मज़ेदार सी निहारी के साथ खाने में मज़ा आएगा। साथ में मैंने इसमें शामिल कर दिए थे अदरक और प्याज। साथ में लेमन का होना मस्ट है। लेमन के साथ निहारी का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसी तरह से मज़ीद आपके साथ रेसिपी शेयर करती रहूँगी, चटपटी सी, मज़ेदार सी, हेल्थी। तो आप हमारे चैनल के साथ वाबस्ता रहिएगा। मज़ीद अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिएगा। अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला एक न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।